टाइम नहीं है। गर्भ गीता में अर्जुन को कन्हैया समझा रहे हैं कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से नेह लगाती उसका क्या हाल होता है। और जो मानव अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री की सुंदरता पर जाता है ना, उसका क्या हाल होता है। जो माँ दूसरे के बेटों को मरवाती है उसका हाल क्या होता है। अन्य जल बदा होगा तो फिर कभी चर्चा करेंगे, घड़ी इशारा दे रही है। सत्यजित ने कहा कि मत पूछो, पत्नी जिद करके रह गई। नहीं महाराज आप हमें बताइए बताइए। तो सत्यजित बोला प्यारी मत पूछिए, लेकिन पत्नी जिद करके रह गई। तो सत्यजित बोले सुनो कि आरती चाहिए कितनी विदुषी हो, ये लक्षण सब में आता है। कौन सा? इनके पेट में भैया बात तो कह पानी भी नहीं समाता है। सब में आता है, इनके पेट में भैया बात तो कहता भी नहीं समाता है। महाराज सुनिए क्या कह रहे हैं सत्यजित। एक शब्द पर गौर करना मेरे पिताओं। औरत चाहे कितनी प्यारी होए, भाई भेद बताना चाहिए। भैया चाहे कितनू प्यारो होए बात, भैया चाहे कितनू प्यारी होए बात, भेद छुपाना चाहिए। बेटा चाहे कितनू प्यारो होए, भाई सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे कितनी प्यारी होए बाय गली घुमाना ना चाहिए। और कहा भी है मेरी माताओं, राजा को मर जाए जुलम जो फिर जाते है तौले, चुगिल खोर गई मानो मरे जो अमृत में विष्णु बोले। और अरे साधु वो मर जाए रात में, हरि को ध्यान लगावे। बालताऊ जी साधु को मर जाए भात नहीं, हरि को ध्यान लगावे। और पंच तो वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। और प्यारे अरे गुरु तो वो मर जाए भात, चेला से ज्ञान छुपावे। गुरु तो वो मर जाए भात, चेला से ज्ञान छुपावे। चेला वो मर जाए गुरु की, चेला वो मर जाए गुरु के नाम कलंक लगावे। और प्यारे अरे पिता तो वो मर जाए लला को सही राह ना बतावे। वो बाप मर जाए हथेली पे तमाकू घिट रहे हो, बगल में लला बैठे बातें करो, ले रे थोड़ी डाल ले मुंह में। धिक्कार है से बाप। अरे पिता तो वो मर जाए लला को सही राह ना बता।
बेटा वो मर जाए पिता की सीख चित्त नहीं लावे। और बेटा विवेक मैया वो मर जाए लली को गली गली में घुमावे। मैया वो मर जाए लली को गली गली में घुमावे। बिटिया वो मर जाए भ्रात जो कुल में दाग लगावे। औरत वो मर जाए पराए पति से नेह लगावे। औरत वो मर जाए पराए पति से नेह लगावे। गर्भ गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है जो औरत अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से नेह लगाती है ना, वो अगले जन्म में जवानी में राण रह जाती है। पटा पर जाकर भामरे पड़ने के बाद ही उसका ये हाल हो जाता है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, प्रमाण वाली चीज बोल रही है अगर कोई ऐसा हो तो, क्योंकि देखो इसमें बुरा वाली कोई बात नहीं। आपको भी अपना पिछला जन्म याद नहीं होगा, लेकिन लिख रहे हैं गर्भ गीता में अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं इस बात को, जो औरत अपने पति को छोड़कर और पर पुरुष से नेह लगाती है। प्यारे औरत वो मर जाए पराए पति से नेह लगावे। भैया वो मर जाए, भैया वो मर जाए पराई नारी पे चित उड़ावे। अपनी औरत दूध के लिए तरस रही है, एक गिलास दूध ना है और बार बाई को रबड़ी खवा रहे हैं। बार बाई भाई अच्छी लग रही है, बाकी नजारे में जाला पड़ गया है। प्यारे ऐसे इंसान के नजारे में जाला पड़ गया। ऐसे इंसान की क्या हालात होती है बताएं? कुत्ते की भांति मरता है ऐसा इंसान। सुनिएगा प्यारे, अरे भैया बाली सो मर गई है बने भैया की नारी छिनाई। भैया बाली सो मर गई है बने भैया की नारी छिनाई। अंत समय में वो पापी अब पर को पहुंचो जाई। बड़ी सुंदर बात कही है माताओं। तुम्हारो पति निर्धन होवे चाहे होवे बलीना, हंसी खुशी से गली लगइयो मन मत करो मैया सावित्री बनी जइयो, मैया सुपन खामती बनियो। अनसुईया ने सतत दिखायो, पीने के मन को लल्ला बनायो।
अच्छा शूर्पणखा काय को बुरी थी, अब थोड़ा सुन ले। शूर्पणखा को रामायण जी में अहिनी कहा है, अहिनी। ये शायद मैं बता चुकी हूँ, शायद किसी को याद हो। याद है कि नहीं कहूँ? कहूँ नहीं याद? हे राम भलो करे तुम। अभी तो यहाँ तक गए भी ना तब तक नहीं करेगी सब। अहिनी मीन्स होता है नागिन, और नागिन किसे कहते हैं? जिसके अंदर क्षमा करने की वृत्ति न हो, जिसके अंदर क्षमा करने की वृत्ति न हो। शूर्पणखा ने अपने भैया रावण को क्षमा नहीं कर पाया था, क्योंकि शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा का वध रावण ने कर दिया था। बाई दिन शूर्पणखा ने प्रण कर ली कि पति को बदलो, रावण तो ही ना है तो मार के ते वंश को मार के लेंगे हम। तभी तो जाकर के शूर्पणखा ने राम जी से कहा था कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। उसका भाव ये नहीं था कि तुम्हारे कितने सुंदर और मेरे कितने सुंदर, ये भाव नहीं था उसका। नहीं, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, उसका भाव कुछ और था। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि उसका भाव था कि हे राम, तुम्हारा भी अवतार रावण कुंभकर्ण का संहार करने के लिए हुआ है। तुमने भी प्रण किया है रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षसों को नहीं छोड़ूंगा, और मैंने भी प्रण कर लिया है कि अपने भैया के वंश को नहीं छोड़ूंगी। हमारे आपके दोनों के विचार सेम सेम मिल रहे हैं, इसलिए तुम सम पुरुष नमो सम नारी। हमारे आपके विचार सेम सेम मिल रहे हैं, इसलिए जल्दी करिए। तब शूर्पणखा ने ये सब नाक वाक कटन को बहानो ये सब किया था। तब रावण के पास जाकर बीज डाला था। पति के बदले में रावण को पूरा वंश ही खाएगी। तो मेरी मैया उस दिन भी मैंने आपसे कहा था, और फिर आज कह के जा रही हूं मैं, अपने सास ससुर की अहिनी बनकर के मत रहना, नागिन बनकर के मत रहना। आपके बूढ़े माता पिता अगर कुछ कह भी दे मेरी माँ, तो उनकी बात को इग्नोर कर देना। अगर कभी कभी बड़े बूढ़े गुस्से में आकर गाली या कटुक वचन कह देते हैं, तो आज की बहुए में बात की गांठ बांध लेंगी चौक में। बट डोकरिया ने हम जब बात कही कैसे चल आ जा, तो पन पता खवाऊंगी, खाए तो करके खवाऊंगी। अब मैं ऐसी स्त्री को नागिन कहा है, याद रखना मेरी माँ। ये सोचकर के इग्नोर कर देना, अरे बूढ़े माता पिता हैं, बूढ़े हो गए हैं, चिल्लाते रहते हैं, कहते रहते हैं, ये कहकर के इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि आज जो बूढ़े बैठे हैं बने, आज जो बूढ़े हो गए हैं, कल वो भी तुम्हारी तरह ही जवान थे, और आज तुम जवान हो तो कल तुम्हें भी उन्हीं की तरह बूढ़ा बनना ही होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे, जिस घर में माता पिता के चेहरे पर कमल खिलता है ना, यानी मुस्कुराहट होती है प्यारे, उस घर में परमात्मा स्वयं आकर उस संतान को प्रणाम करता है, जिसकी वजह से माँ बाप के चेहरे पर खुशी होती है। एक बालक था, कितना टाइम लगेगा? तो जल्दी जल्दी तो 2 मिनट हमें और दे दो बस। हैं? बोल ले तो बोल।